हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधांशु राज। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का दूसरा क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूजेस क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये वीडियोस आप पूरा अंत तक देखिएगा, लास्ट टाइम तक। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को आसान लैंग्वेज में समझने के लिए हम एक डिफिनेशन लिखे हैं। उस डिफिनेशन को ध्यान से जैसे हम दोहराएंगे वैसे दोहराइएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अंग्रेजी भाषा के जितने भी शब्द हैं, भाषा होते हैं, हर भाषा का शब्द होता है। हिंदी का भी अलग अलग शब्द होता है, तो इंग्लिश का भी अलग अलग शब्द होता है। तो अंग्रेजी भाषा के जितने भी शब्द हैं, पूरे संसार में इंग्लिश भाषा के जितने भी शब्द हैं, उन सारे शब्दों को उनके यूजेस एंड वर्क के अकॉर्डिंग उसे 8 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। उसे ही हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। तो आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि इंग्लिश के जितने भी शब्द हैं, पूरे संसार में, पूरे यूनिवर्स में जितने भी इंग्लिश से रिलेटेड जो भी वर्ड यूज करते होंगे हम लोग, तो उन सारे वर्ड्स को उनके यूजेस और उनके वर्क के अकॉर्डिंग 8 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है? 8 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो उन 8 ग्रुप को ही हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, मतलब कि स्पीच का पार्ट कहते हैं। कोई स्पीच लिखते हैं या फिर कोई लेटर लिखते हैं या फिर कोई एसे लिखते हैं या फिर कोई सेंटेंसेस बनाते हैं या फिर स्टोरी लिखते हैं या फिर कोई भी चीज लिखते हो इंग्लिश से रिलेटेड, तो उसमें बहुत सारे शब्द होते हैं सब, बहुत सारे शब्द होते हैं। तो बहुत सारे शब्दों में जो शब्द होते हैं, तो वो सारे शब्द कौन से स्पीच के पार्ट हैं, कौन से स्पीच के पार्ट हैं, वो सारे समझते हैं हम लोग। तो जितने भी पार्ट्स होते हैं स्पीच के, वो सारे पार्ट्स 8 ग्रुप में हैं। तो ये हमारा 8 ग्रुप दिया गया है इधर। तो हम इनको इस तरीके से समझते हैं कि पहले हम लोग इंग्लिश का बुक देखते हैं। तो इंग्लिश का बुक में देखेंगे हम लोग तो आसानी से समझ पाएंगे। ये देखिए, ये हमारा इंग्लिश का बुक नहीं, मैथ्स का है, बट इसमें बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स दिए गए हैं। जैसे द हो गया, एबव हो गया, इज हो गया, एंड हो गया, एग्जाम्पल हो गया, ऑफ हो गया, मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारे शब्द हैं। तो वो सारे शब्द, तो ये सारे शब्द का जो फॉर्म है वो किस बेस पे क्रिएट है, उस चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो यहां देखते हैं, इनके प्रत्येक ग्रुप को पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम दिया गया है। ये जो ग्रुप है ना स्टोरी में, बुक में जो वर्ड्स है, तो उनका जो ग्रुप है ना, तो उन सारे ग्रुप्स को ही हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम दिए हैं। तो वो सारे ग्रुप कितने कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं? 8 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 8 भागों में। तो ये हमारा 8 भाग इधर है, 4 इधर है, 4 इधर है। तो हम लोग इसे पढ़ते हैं। देखिए, नाउन का तो आप लोग नाम सुने हैं, वो सारी चीजें भी हम बताएंगे। एक वीडियोस, एक टॉपिक का ले लेकर आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि नाउन मतलब होता है संज्ञा। नाउन का हिंदी क्या होता है? संज्ञा। तो जो स्टोरी लिखते हैं, जो वर्ड्स लिखते हैं, जो सेंटेंसेस बनाते हैं, तो उसमें से बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन होते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन होते हैं। अब प्रोनाउन की बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे शब्द होते होंगे जो प्रोनाउन भी होते होंगे, जिसे हम लोग हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तो तीसरा नंबर में हमारा एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस में वर्ड्स होते हैं। स्टोरी में वर्ड्स, स्टोरी लिखते हैं तो वर्ड्स होते हैं, लेटर्स लिखते होंगे तो उसमें वर्ड्स होते होंगे, कोई पोएम लिखते होंगे तो उसमें वर्ड्स होते होंगे जो कि एडजेक्टिव भी होते होंगे, प्रोनाउन भी होते होंगे और नाउन भी होते होंगे। और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते होंगे जो कि वर्ब भी होते होंगे। वर्ब का क्या होता है? क्रिया कहलाता है हिंदी। अब क्या है? एडवर्ब। वर्ब के बाद क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि क्रिया विशेषण के रूप में भी आते हैं। उसके बाद क्या है? प्रीपोजिशन। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जो होते होंगे स्टोरी में या फिर सेंटेंसेस में या किसी भी इंग्लिश का कोई कंप्लीट ग्रुप वाला सेंटेंस बने, कोई भी ऐसा चीज हो, इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी ऐसा चीज हो,
जिसको हम लोग खोल के देखेंगे तो उसमें ये सारे कैटेगरी के वर्ड्स दिखेंगे ही दिखेंगे। अगर अच्छे से हम लोग जब पढ़ लेंगे ना इन सारे कैटेगरी को, इन सारे ग्रुप्स को, तो हम लोग आसानी से समझ पाएंगे कि कौन से वर्ड्स को क्या नाम दिया जा सकता है, कौन से वर्ड को किस ग्रामर के बॉक्स में डाला जा सकता है। ये ग्रामर की बॉक्स है, ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब क्या है, ग्रामर के बॉक्स है। तो इन सारे बॉक्स में ही वर्ड्स को डाला जाएगा। तो ये सारे जो बॉक्स के बारे में अच्छे से जान लेंगे तभी ना सारे वर्ड्स को इसमें डाल पाएंगे कि कौन सा वर्ड्स किस बॉक्स में डालें, कौन सा शब्द किस बॉक्स में डाल सकते हैं। तो ये समझ सकते हैं। एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन मतलब संबंध बोधक अव्यय, कंजंक्शन मतलब समुच्चय बोधक अव्यय, उसके बाद इंटरजेक्शन, एंड लास्ट इंटरजेक्शन मतलब विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इस तरीके से हमारा 8 ग्रुप है। 8 ग्रुप हमारा ये है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये सारे 8 ग्रुप है हमारे किसके, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 ग्रुप है ये हमारे। तो उनका यूजेस हम लोग समझ चुके हैं कि किस तरीके से करते हैं, मतलब कैसे कैसे इनका, मतलब ये पढ़ने से हमें क्या प्रॉफिट होगा ये समझ चुके हैं। ये पढ़ने से हमें यही प्रॉफिट होगा कि जब कोई चीज आपको अगर पर्टिकुलर किसी वर्ड्स को अगर साइड में करके लिखना हो कि कौन से कैटेगरी का ये वर्ड है, कौन से कैटेगरी का ये वर्ड है, तो आप ये सब पढ़ने के बाद वो कर सकते हो, डिवाइड कर पाओगे आप। तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के, मतलब इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी शब्द हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के जितने भी शब्द हैं, उन सारे शब्दों को उनके यूजेस एंड वर्क के अकॉर्डिंग, यूज और वर्क के अकॉर्डिंग उनको 8 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कितने ग्रुप में, 8 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो ये सारे 8 ग्रुप मेरा ये है, और इन सारे 8 ग्रुप को ही हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम देते हैं। ये सारे 8 ग्रुप को ही हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम देते हैं। इधर में एक स्टेटमेंट, मेरा शॉर्ट स्टेटमेंट इधर ये भी है कि अंग्रेजी के सारे शब्दों को उनके उपयोग एवं कार्य के, मतलब इसी बेस पे ये भी स्टेटमेंट लिखा गया। अंग्रेजी के सारे शब्दों को उनके उपयोग एवं कार्य के अनुसार देखा जाएगा कि वो वर्ड कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के शब्द हैं। मतलब जो शब्द दिया जाएगा स्टोरी में, सेंटेंसेस में, पोयम में, लेटर में, एसे में, या फिर किसी भी बुक में, या फिर कोई भी ऐसा आर्टिकल्स हो, या फिर कुछ भी ऐसा हो, न्यूज़पेपर हो इंग्लिश का, उसमें कोई भी चीज इंग्लिश से रिलेटेड हो, तो वो चीज पढ़ने के बाद हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि ये वर्ड मेरा कौन कौन से कैटेगरी का है। अगर कोई मेरा वर्ड नाउन की कैटेगरी का है तो नाउन बोल सकते हैं उस शब्द को, उस वर्ड को नाउन के कैटेगरी में डाल सकते हैं, वर्ब के कैटेगरी का हो वर्ब के कैटेगरी में डालेंगे, प्रोनाउन के कैटेगरी का हो प्रोनाउन की कैटेगरी में डालेंगे, वर्ब का कैटेगरी का होगा वर्ब के कैटेगरी में डालेंगे। क्लियर हो गया? उम्मीद है आप लोगों को जितना मैंने समझाया, शॉर्ट में ही समझाया, जितना मैंने समझाया वो समझ तो आ ही गया होगा कि इसको, मतलब ये कोई खास टॉपिक नहीं है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। तभी तो आगे हम लोग सीख पाएंगे कि नाउन का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, प्रोनाउन का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, एडजेक्टिव का कहाँ से, मतलब यूजेस वगैरह सब कुछ देख पाएंगे हम ये चीज पढ़ने के बाद। तो समझ में आ गया ना? ठीक है, तो ठीक है, हमारे वीडियोस को पूरा कंप्लीट तक देख लीजिएगा। और भी मैंने पीछे का फर्स्ट वीडियो डाला है, डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगा, और उस वीडियोस को देखने के बाद इस वीडियोस को देखिएगा। ये क्लास सेकंड क्लास है ये हमारा इंग्लिश का, तो फर्स्ट क्लास भी देख लीजिएगा। और ये वीडियोस देखने के बाद अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब, अभी स्टार्टिंग है तो सब्सक्राइब बढ़ाते जाइए, बेल आइकन दबाते जाइए, ताकि जो जो वीडियोस आते रहेंगे अपडेट में आपके पास पहुंचते जाए। तो ठीक है, थैंक यू।